हेलो, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टेंडर फी क्या होती है और वो आपको कब पे करनी है, क्यों पे करनी है। ये सारे क्वेश्चन के जवाब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सो बेसिकली आपने देखा होगा कि जब भी आपको कोई टेंडर भरना है तो टेंडर भरने के लिए डिपार्टमेंट सबसे पहले टेंडर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है। वो टेंडर डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन में पब्लिश करती है या ऑफलाइन में पब्लिश करती है, और उसके बाद में उस टेंडर से रिलेटेड जो कुछ भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है या आपके रेट्स है वो आपको सारे प्रिपेयर करके ऑनलाइन या ऑफलाइन में सबमिट करना पड़ता है, जैसे उन्होंने रिक्वायरमेंट बताई है वैसे। जब डिपार्टमेंट टेंडर ओपन करती है, यानी आपने जो बिड सबमिट किया है वो ओपन करती है, तो वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्रॉस वैलिडेट करती है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट बराबर लगाया या नहीं लगाया। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट में पूछा होगा कि आपको किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का एक्सपीरियंस है क्या, एग्जाम्पल के लिए, और आपने वो डॉक्यूमेंट लगाया है, तो डॉक्यूमेंट आपने सही में लगाया है तो वो जो डॉक्यूमेंट आपने लगाया है उसको करस्पॉन्डिंग जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस है उसके साथ में वैलिडेट करती है कि सही में इस बिडिंग पार्टी ने आपके साथ में काम किया है क्या। और बाकी भी फॉर एग्जाम्पल अदर डॉक्यूमेंट भी है तो उसको भी उन लोग वैलिडेट करते हैं। तो इन शॉर्ट ये जो पूरा प्रोसेस होता है टेंडरिंग का, राइट फ्रॉम डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन टू टेंडर इवैल्यूएशन या बिड इवैल्यूएशन, ये पूरे प्रोसेस में डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिसर्स है जो ये प्रोसेस करते हैं उनका टाइम इन्वॉल्व रहता है और उनके लिए कुछ कॉस्टिंग इन्वॉल्व रहता है। तो ये सारा जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट्स का जो कॉस्टिंग है उसका कुछ अमाउंट डिपार्टमेंट आपसे ही कलेक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ टेंडर फी। ठीक है। सो आइए जानते हैं कि टेंडर फी कितने अमाउंट का हो सकता है और ये आपको कैसे पे करना है। तो सबसे पहले टेंडर फी जो है वो 100 रुपए से लेके तो लाख रुपए तक वैरी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका कोई टेंडर छोटे अमाउंट का है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख या 2 लाख रुपए का कोई टेंडर है, तो नेचुरल सी बात है वो छोटा टेंडर है तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे टर्म्स एंड कंडीशन के, या फिर जो बिडिंग पार्टी डॉक्यूमेंट सबमिट करेगी वो भी कम डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो ऐसे केस में जो टाइम इन्वॉल्व होगा और जो कॉस्ट इन्वॉल्व होगा डिपार्टमेंट का वो कम रहेगा, इसलिए छोटे टेंडर की टेंडर फी भी कम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल लाख रुपए की जैसे हमने बात की, थोड़ा बड़ा टेंडर आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़ का या 10 करोड़ का टेंडर है तो ये आप बोल सकते हैं मीडियम साइज टेंडर है। तो ऐसे टेंडर्स में नेचुरल सी बात है कि टर्म्स एंड कंडीशन डॉक्यूमेंट बढ़ जाएंगे क्योंकि थोड़ा वैल्यू बढ़ गया है तो प्रिकॉशन ज्यादा लेना है। जो सामने की कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, बिडिंग पार्टी है, उनका इवैल्यूएशन भी ज्यादा होगा क्योंकि उनके टर्म्स एंड उनके जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आपको ज्यादा लगेंगे। तो ऐसे टेंडर का टेंडर फी ज्यादा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे टेंडर का टेंडर फी 5,000 या 10,000 रहेगा। सेम वे से अगर हम और भी बड़े टेंडर की बात करें जैसे कि 100 सीआर या 200 सीआर की, तो नेचुरल सी बात है कि उसमें और भी डॉक्यूमेंट ज्यादा हो जाएंगे, तो उस टाइप के टेंडर की टेंडर फी और बढ़ जाएगी। तो हो सकता है उनकी टेंडर फी जो है 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए भी हो। तो इन शॉर्ट जितना बड़ा टेंडर का वैल्यू उतनी ज्यादा आपकी टेंडर की फी होगी। अब सेकंड पार्ट है कि ये अमाउंट आपको कभी भी रिफंडेबल नहीं होता है। ठीक है, एक बार आपने टेंडर फी भर दी तो टेंडर फी का अमाउंट आपको डिपार्टमेंट वापस नहीं करती क्योंकि वो उनका कॉस्ट है जो आपसे कलेक्ट करती है। तो कोई भी कंडीशंस, फॉर एग्जांपल आपने कोई टेंडर भरना शुरू किया, ठीक है, एक टेंडर है जिसमें आपको टेंडर फी जो है ऑनलाइन पेमेंट करने बोली थी, आपने पेमेंट ऑनलाइन कर दिया, लेकिन पेमेंट करने के बाद में किसी कारणवश आप वो टेंडर को सबमिट न कर पाए। फॉर एग्जाम्पल आज लास्ट डे था और आपका इंटरनेट कनेक्शन चले गया और आप टेंडर नहीं भर पाए, या जो वेबसाइट पे आपको टेंडर भरना था वो वेबसाइट डाउन हो गई टाइम पे और आप टेंडर नहीं भर पाए। ठीक है, या फिर आपने टेंडर तो भर दिया लेकिन डिपार्टमेंट जब आपके टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स ओपन किए तो पाया कि आपके टेक्निकल डॉक्यूमेंट सफिशिएंट नहीं है, आप टेक्निकली क्वालिफाई नहीं हो रहे हो, तो हम आपको आगे टेंडरिंग में प्रोसेस नहीं कर सकते। तो कोई भी इस कारण से अगर आपका टेंडर कैंसिल होता है या आप टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो तो आपको टेंडर फी रिफंड नहीं होती है। केवल एक कंडीशन में आपको टेंडर फी रिफंड होती है, वो ये कि अगर टेंडर जो है वो डिपार्टमेंट ने अपफ्रंट कैंसिल कर दिया। अपफ्रंट यानी आपने बिडिंग कोड की है लेकिन डिपार्टमेंट ने आपका बिड ओपन नहीं किया है, ना ही आपके टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स ओपन किए, और उसके पहले डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि ये टेंडर का भी हमको काम नहीं है तो इसको कैंसिल कर दिया।
केवल उसी कंडीशन में आपको ये टेंडर फी रिफंड होती है, अदरवाइज कोई भी कंडीशन में ये टेंडर फी रिफंड नहीं होती है। अब टेंडर फी भरने के आपको कैसे भरना है, इसका तरीका आपको हर टेंडर में दिया रहता है। किसी टेंडर में आपको बताया रहेगा कि जो टेंडर फी हमने मंगाई है आपसे, वो टेंडर फी का अमाउंट आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। ऑनलाइन पेमेंट करना है मतलब जिस वेबसाइट से आप टेंडर भरने वाले हो, उसी वेबसाइट पे जब आप टेंडर भरने जाओगे तो हमने वहां पे आपको एक पेमेंट का ऑप्शन दिया होगा। आपको उस पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और वो ऑप्शन आपको आपके बैंक की वेबसाइट पे लेके जाएगा, जहां पे आपको आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड बैंक का डालना है और आपका अमाउंट पेमेंट कट होके हमारी वेबसाइट पे जमा हो जाएगा इस टेंडर के अगेंस्ट में। और जैसे ही आपका जो अमाउंट जमा होता है, आपको उसका जो पेमेंट का रिसिप्ट है वो आपको प्रिंट आउट लेना है, या उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, और वो आपको टेंडर्स में लगाना है एज ए प्रूफ कि आपने टेंडर फी भरी है। दूसरा तरीका, कभी कभी आपको टेंडर में दिया हो सकता है कि जो टेंडर फी है वो आपको ऑफलाइन पेमेंट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि टेंडर फी ऑफलाइन पेमेंट करनी है, इसका मतलब टेंडर भी ऑफलाइन भरना, ऐसा नहीं हुआ। टेंडर तो आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे ही भरना है, लेकिन उसका जो फी का अमाउंट है केवल आप ऑफलाइन में पे कर दो, और जैसे भी आपने ऑफलाइन में पे किया है उसका जो रिसिप्ट होगा आप वो ऑनलाइन टेंडर भरते वक्त लगा दीजिए। एग्जाम्पल के लिए आपको बोला रहेगा कि हमारे टेंडर ऑनलाइन है और इसका अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो टेंडर फी आप एक डीडी बनाइए और उस डीडी का स्कैन कॉपी इस टेंडर में ऑनलाइन में सबमिट कर दीजिए, आपने डीडी बनाया है। ठीक है, और वो डीडी जो है ओरिजिनल, वो हमको हमारे डिपार्टमेंट लाके जमा कर दीजिए कि ये इस टेंडर का डीडी है, टेंडर फी का डीडी है। सेम वे किसी टेंडर में आपको बोला रहेगा कि जो टेंडर फी है वो आप हमको चेक द्वारा भी सबमिट कर सकते हो, तो आप चेक ले जाके उनको दे सकते हो। किसी किसी टेंडर में आपको बोला रहेगा कि जो टेंडर फी है वो आप एनईएफटी या आरटीजीएस कर लीजिए, तो हम आपको एक बैंक अकाउंट नंबर आपके टेंडर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। एक डॉक्यूमेंट जो बनाया रहता है उसमें आपको प्रोवाइड किया रहता है कि बैंक अकाउंट नंबर है, आप इसमें एनईएफटी करा दीजिए और वो एनईएफटी या आरटीजीएस कराने का जो प्रूफ होगा वो आप टेंडर में ऑनलाइन में लगा दीजिए कि हमने इस प्रकार से आपकी टेंडर फी भरी हुई है। सेम वे कहीं कहीं डिपार्टमेंट आपको कैश में कलेक्ट करती है, अगर 1000-2000 छोटा अमाउंट है टेंडर फी का तो बहुत बार डिपार्टमेंट कैश में कलेक्ट करती है। तो ऐसे केस में आपको डिपार्टमेंट में जाके कैश सबमिट करना है और उस कैश का जो रिसिप्ट रहेगा वो टेंडर भरते वक्त ऑनलाइन में लगाना है कि हमने इस प्रकार से आपका टेंडर भी भरा है। ठीक है, और कोई कोई सिनारियो होता है जिसमें आपको टेंडर फी से एग्जम्पशन भी हो सकता है। बहुत सारे टेंडर में आपको बताया रहेगा कि अगर आपको ये टेंडर भरना है और आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉलो होगे। फॉर एग्जांपल वहां मेंशन किया रहता है कि अगर जो बिडिंग पार्टीज है वो अगर एमएसएमई है या एनएसआईसी में रजिस्टर्ड है तो हम उनको टेंडर फी से एग्जम्पशन देते हैं। या फिर बहुत बार लिखा रहता है कि अगर जो बिडिंग पार्टी है वो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर है, मतलब वो इंजीनियर है, उनको कोई जॉब नहीं मिला है, उनके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, ऐसा कोई इंजीनियर है जो बिड कर रहा है, तो उसको हम लोग एग्जम्पशन देते हैं। इसके अलावा भी कुछ और कंडीशंस हो सकती है जिसके बेस पे आपको टेंडर फी का एग्जम्पशन मिल सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने उस डिपार्टमेंट के साथ में पहले से एक वेंडर रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस रहता है, वो अगर आपने किया होगा तो वो केस में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको टेंडर फी से एग्जम्पशन देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिनारियो है जहां पे आपको एग्जम्पशन मिल सकता है। अब यहाँ पे एक चीज हमेशा ख्याल रखना कि टेंडर फी से एग्जम्पशन आपको तभी मिलेगा जब उस टेंडर में मेंशन किया होगा। कभी कभी लोगों को गलतफहमी ऐसी हो जाती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एमएसएमई या एनएसआईसी से रजिस्टर्ड हूं तो मेरे को हर टेंडर में टेंडर फी से एग्जम्पशन मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। अगर उस टेंडर में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि एमएसएमई और एनएसआईसी रजिस्टर्ड फर्म को हम लोग टेंडर फी से एग्जम्पशन दे रहे हैं, तभी आपको एग्जम्पशन मिलेगा। अदरवाइज अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया है तो आपको, इवन दो आप एनएसआईसी या एमएसएमई फर्म हो, आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो टेंडर फी से एग्जम्पशन है या नहीं, ये आपको टेंडर का जो डॉक्यूमेंट है वो पढ़ने के बाद में एग्जैक्टली समझ में आएगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि टेंडर फी से एग्जम्पशन के क्या क्या सिनारियो हो सकते हैं और क्यों होता है। तो पहला, जैसे हमने बताया कि अगर कोई बिडिंग पार्टी जो है वो अगर डिपार्टमेंट के साथ में ऑलरेडी वेंडर रजिस्टर्ड है तो उनको टेंडर फी से एग्जम्पशन मिलता है। रीजन बिंग कि जब आप डिपार्टमेंट से वेंडर रजिस्ट्रेशन कराते हो तभी डिपार्टमेंट आपके सारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स यानी आपके एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेती है।
तो अभी जब आप उनके साथ नया टेंडरिंग करोगे तो जाहिर सी बात है आपका टेक्निकल इवैल्यूएशन पहले हो चुका है जब आपने रजिस्ट्रेशन करा है, तो डिपार्टमेंट को वापस से आपका टेक्निकल इवैल्यूएशन या टेक्निकल का जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट का टाइम यहाँ सेव हो रहा है और उनका कॉस्ट यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो उस केस में आपको टेंडर फी से एग्जम्पशन दिया जा सकता है। सेकंड सिनारियो जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई अनएम्प्लॉयड इंजीनियर के लिए टेंडर रिजर्व है और क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि आप अनएम्प्लॉयड इंजीनियर हो, आपके पास में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो आपके पास में कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, तो ऐसे केस में आपसे टेंडर फी लेने का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि आपके पास अर्निंग सोर्स नहीं है। तो इसलिए डिपार्टमेंट आपको टेंडर फी से एग्जम्पशन देती है। थर्ड, अगर आपकी फर्म एमएसएमई या एनएचआईसी से रजिस्टर्ड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स है या उनके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है उसमें एमएसएमई और एनएचआईसी से रिलेटेड जितने भी टेंडर पब्लिश होते हैं उसमें से उनको टेंडर फी से एग्जम्पशन दिया जाता है। या फिर केवीआईसी में अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो, केवीआईसी यानी खादी विलेज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है या डीआईसी का रजिस्ट्रेशन हो तो ये केस में भी आपको एग्जम्पशन दिया जा सकता है। तो ये था टेंडर फी के बारे में एक शॉर्ट रिकैप कि टेंडर फी का अमाउंट वैरी होता है टेंडर के अमाउंट के बेस पे। अगर टेंडर का अमाउंट छोटा है तो टेंडर फी का अमाउंट भी कम रहेगा, टेंडर का अमाउंट बड़ा है तो टेंडर फी का अमाउंट भी बढ़ा रहेगा। सेकंड चीज, टेंडर फी आपको नॉमिनल केस में कभी भी रिफंड नहीं होती है, केवल एक ही केस में रिफंड होती है अगर आपका जो बिडिंग आपने किया है वो बिडिंग ओपन करने के पहले डिपार्टमेंट ने टेंडर कैंसिल कर दिया तो। और तीसरा, टेंडर फी भरने का तरीका क्या रहेगा वो आपको टेंडर में मेंशन किया जाता है। कभी ये ऑनलाइन हो सकता है, कभी ऑफलाइन हो सकता है और कभी इसमें एग्जम्पशन भी मिल सकता है। तो जिस प्रकार से आप जिस क्राइटेरिया में फॉलो करोगे उस हिसाब से आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टेंडर ईएमडी क्या होती है। तब तक के लिए थैंक यू।